हेलो स्टूडेंट। आज आप लोग हिंदी फर्स्ट में पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी और जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इसको पढ़ने से पहले बच्चों, मैं एक छोटी सी कहानी आप लोग को बताती हूँ। मार्ग में एक घायल सर्प तड़प रहा था। सहस्रों यानी हजारों चींटियाँ उससे चिपटी हुई थी। समीप से एक साधु अपने शिष्य के साथ गुजरे। सर्प की दयनीय दशा देखकर शिष्य ने कहा, कितना दुखी है यह प्राणी। गुरु बोले, कर्म फल तो सबको भोगना पड़ता है। शिष्य ने पूछा, इस सर्प ने ऐसा क्या पाप किया कि सर्प योनि में भी इसे यह कष्ट हुआ। गुरु बोले, स्मरण करो, कुछ वर्ष पूर्व इस सरोवर के किनारे से हम लोग जा रहे थे, तब तुमने एक मछुआरे को मछली मारने से रोका था। शिष्य ने कहा, वह तो मेरे रोकने पर मेरा ही उपहास करने लगा। इस कहानी से बच्चों आप यह जानिएगा कि हर इंसान को अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। यही गीता में भी कहा गया है, यही कृष्ण की चेतावनी में भी कहा गया है बच्चों। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। बच्चों इसका अर्थ देखिए, वर्षों तक वन में घूम घूम कर न जाने कितनी कठिनाइयों और कितनी रुकावटों को खुशी से सहते हुए पांडव गर्मी, धूप, पानी और पत्थर को सहते हुए जब पांडव इंद्रप्रस्थ आए तो पहले की अपेक्षा और दृढ़ हो गए थे, क्योंकि किसी का सौभाग्य हमेशा नहीं सोता, देखे आगे क्या होता है। यही सोचकर मनुष्य आगे बढ़ता है, क्योंकि मनुष्य बच्चों अपने सौभाग्य के भरोसे अग नहीं बैठता, बल्कि अपने सौभाग्य को खुद जगाता है। दूसरा देखिए, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। इसका अर्थ देखिए, भगवान कृष्ण हस्तिनापुर आए मित्रता की राह बताने, सबको नीति के मार्ग पर लाने के लिए दुर्योधन को समझाने आए थे। इस भयंकर विनाश को तुम रोक दो, क्योंकि पांडव चाहते हैं कि तुम उनसे मित्रता कर लो। यही संदेशा तुम्हें बताने आया हूँ। भगवान ने दुर्योधन से कहा बच्चों कि मैं यही संदेशा बताने आया हूँ तुमको। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इससे भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर आशीष असी न उठाएंगे। इसका अर्थ देखिए, कृष्ण ने कहा कि पांडव ने कहा है कि आधा राज तुम उन्हें दे दो, लेकिन अगर तुम्हें इसमें भी कोई रुकावट हो तो सिर्फ 5 गांव ही दे दो, हम उसमें भी खुश रहेंगे। तुम सारी धरती रख लो, हम उसी 5 गांव में खुश रहेंगे और उसी में से खाएंगे, क्योंकि किसी पारिवारिक सदस्य पर हम तलवार नहीं उठाना चाहते। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इसका अर्थ देखिए, दुर्योधन पांडव को 5 गांव भी नहीं दे सका और न ही समाज और अपने लोगों का आशीर्वाद ले न सका, बल्कि उल्टे ही भगवान को वह बांधने चला जो कभी हो न सके संभव। जब मनुष्य का विनाश आता है, तब मनुष्य का विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया,
डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाध मुझे। भगवान ने भीषण गर्जना की और अपना आकार बढ़ाया और हिलने लगी चारों दिशाओं के रक्षक। भगवान क्रोधित होकर बोले, अपना जंजीर तुम और बढ़ाओ और मुझे साध लो। दुर्योधन तुम मुझे बांध लो। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। मैं तुमसे तुम्हारे हित की बात करने आया था, फिर भी तुमने मित्रता की मूल्य की न पहचान पाए। लो मैं भी अब यहाँ से जाता हूँ और तुम्हें अंतिम संकल्प अब तुम्हें सुनाता हूँ। तुम याचना की भीख मांगेगा तब भी युद्ध होगा, अब जीवन की जीत होगी या मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बही पर प्रखर। फड़ से नाक का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी ना जैसा होगा। इसका अर्थ देखिए, जब टकराएंगे तारों का समूह, जब बरसेगी भूमि पर आग की तेज, तब फन शेष नाग का डोलेगा, तब डरावना काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन मैं तुम्हें बता देता हूँ, युद्ध ऐसा होगा जो फिर इतिहास में कभी ऐसा युद्ध नहीं होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाढ़ बूथ से छूटेंगे, वाय श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूसाई होगा, हिंसा पर दाई होगा। इसका देखिए, जब भाई पर भाई टूटेंगे और जहरीले तीर मयान से निकलेंगे, चारों तरफ कौवा गीदड़ ही दिखाई देंगे और यही सब सुख लूटेंगे और सौभाग मनुष्य के फूटेंगे। और आखिर में तू भूमि पर सो जाएगा और ये सारी हिंसा का जिम्मेदार तू अकेला होगा। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। इसका अर्थ देखिए, सभी लोग डरे हैं और ये सारी सभा चुप और सन है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं या यह चुप हैं या इस विध्वंस को जानकर बेहोश हो गए हैं। यहाँ पर केवल दो नर मनुष्य ऐसे हैं जो अघाते नहीं हैं, वह है धृतराष्ट्र और विदुर, जो प्रसन्न और निर्भय होकर खड़े हैं, दोनों पुकारते हैं जय है जय है। थैंक यू बच्चों।